प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति के जो भी फॉर्मूले होते हैं उनको हम लोग देखेंगे बहुत ही आराम से, बहुत ही ध्यान से। आप लोग इस पूरा वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा और समझिएगा। आपको अप्रॉक्सीमेट जितने भी फॉर्मूले त्रिकोणमिति के होते हैं सभी लगभग मैं कंप्लीट करने का कोशिश करूंगा। तो आइए यहाँ पर देखते हैं बाबू हम त्रिकोणमिति के जो भी फॉर्मूले होते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप त्रिकोणमिति में आप जाएंगे, त्रिकोणमिति में, तो हम लोग बात करते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। अब समकोण त्रिभुज होता क्या है थोड़ा सा उसको हम देखेंगे बाबू। तो समकोण त्रिभुज जो होता है बाबू, यानी कि ये ऐसे होता है। समकोण त्रिभुज का डेफिनेशन होता है बाबू, वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है। और समकोण त्रिभुज का अगर मैं बात करूं तो कुल 3 पार्ट होते हैं, 3 भुजाएं होती हैं और तीनों का नाम होता है। क्या नाम होता है उनको देखते हैं। तो ए बी सी अगर मैं यहां पे लिया तो ध्यान दीजिएगा, पहले जो देखिए यहां पे बनता है बाबू आपका 90 डिग्री। कितना बनता है आपका? 90 डिग्री। 90 डिग्री के जो सामने होता है ना वो आपका कर्ण होता है। इसको बोलते हैं बाबू कर्ण, या इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं एच, यानी कि हाइपोटेनियस। जो नीचे वाला है वो क्या हो जाएगा आपका? अगर बी, इसको बोलते हैं बाबू आधार। आधार ये वाला अगर मैं बात करूं तो ये बाबू हो आपका पी, यानी कि परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा आपका लंब। ध्यान से देखिएगा, ये आपका हो जाएगा लंब। इस तरह से अब क्या होगा, जो 6 निष्पत्तियां मैं बनाऊंगा इसी के आधार पर बनाऊंगा, इसी भुजाओं का अनुपात है। जो भी निष्पत्तियां मैं बनाऊंगा ना 6, इसी भुजाओं का अनुपात है। अब देखिएगा ध्यान से और उसको मैं कंप्लीट करने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले चलिए हम लोग देखते हैं साइन थीटा। 1 नंबर जो आपका आएगा साइन थीटा आएगा, तो उसको ध्यान से देखिएगा। साइन थीटा किसका किसका बीच का अनुपात है? तो कहिएगा सर यहां पे मैं लिखूंगा, ध्यान से देखिएगा। ये होता है आपका P बटा H, यानी कि आपका लंब बटा हो जाएगा आपका कर्ण। दूसरा जो मैं बनाऊंगा ध्यान से देखिएगा, कॉस थीटा। ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा आपका आधार बटा क्या हो जाएगा आपका कर्ण, तो ये हो जाएगा B बटा H। उसके बाद से मैं बनाऊंगा तीसरा टेन थीटा। टेन थीटा क्या हो जाएगा अगर मैं सिंपली बात करूं तो टेन थीटा बाबू आपका हो जाएगा P बटा B। उसके बाद से यानी कि अगर मैं बात करूं तो इसको हम क्या बोलेंगे बाबू? लंब बटा आधार। आगे लेके चलेंगे, चौथा देखेंगे बाबू तो हो जाएगा आपका कॉट थीटा। जस्ट इसका रिवर्स होता है, यानी कि हो जाएगा आधार बटा क्या हो जाएगा आपका लंब। उसी प्रकार आ जाएगा पांचवा हो जाएगा बाबू आपका सेक थीटा। तो सेक थीटा बाबू अगर मैं बात करूं सेक थीटा, तो सेक थीटा का क्या हो जाएगा? ये जस्ट इसका रिवर्स होता है, इसका रिवर्स, कॉस थीटा का रिवर्स उल्टा। तो अगर मैं बात करूं तो हो जाएगा एच बटा हो जाएगा, यानी कि कर्ण बटा हो जाएगा आपका आधार। छठवां की अगर मैं बात करूं तो जस्ट साइन का उल्टा होता है, साइन का ये क्या होता है? उल्टा। तो हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा के लिए क्या करेंगे हम बाबू? तो यहां पे मैं लिखूंगा आपका एच बटा सिंपली पी, यानी कि कर्ण बटा हो जाएगा लंब। अब इस फॉर्मूला को याद करना काफी सिंपल है। देखिए पहली चीज आप ये जान लीजिए कि 3 गो का उल्टा होता है। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि सर जी साइन का उल्टा क्या होता है, तो देखिए साइन का उल्टा सिंपली यहां क्या होता है? कॉसेक होता है। कॉस का उल्टा क्या होता है? तो देखिए यहां पे आपको दिखाया जा रहा है कि कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा आपका? सेक हो जाएगा, सेक थीटा। और टेन का उल्टा क्या हो जाएगा आपका? कॉट। देखिए यहां पे देख सकते हैं। और साथ ही जस्ट यहां पे देखिए इसका रिवर्स यहां पे मिल जाएगा, आपको मिला गया है। ये हो जाएगा इसका रिवर्स यहां पे लिखे हैं, फिर इसका रिवर्स यहां पे लिखे हैं, फिर इसका रिवर्स यहां पे लिखे हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा, ध्यान से देखिएगा कि कॉसेक का उल्टा क्या होगा? कॉसेक, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहां पे रहेगा बाबू कॉसेक थीटा। ये रहेगा आपका कॉसेक थीटा। तो मैंने बताया साइन थीटा का उल्टा क्या होगा? कॉसेक थीटा। कॉस का उल्टा क्या होगा? सेक थीटा। टेन थीटा का उल्टा क्या होगा? कॉट थीटा। अगर उसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए कि कॉसेक थीटा का उल्टा क्या होगा, तो साइन थीटा। और सेक थीटा का उल्टा क्या होगा? कॉस थीटा। कॉट थीटा का उल्टा क्या होगा? टेन थीटा। तो ये आपका क्या है? उल्टा है। इस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूंगा बाबू कि जब ये इसके उल्टा से मल्टीप्लाई करते हैं तो कंप्लीटली क्या बन जाता है? 1 बन जाता है। तो चलिए उसको देखते हैं, कुछ मिलाकर कुछ पार्ट्स बनेंगे। जैसे यहां पर मैं अगला फॉर्मूला जो बनाऊंगा 7 नंबर, ये हो जाएगा, अगर मैं बात करूं साइन थीटा गुणे ये हो जाएगा आपका, अगर कॉसेक थीटा है अगर इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका सिंपली क्या बनेगा? 1 बनेगा। साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा, तो क्या बनेगा आपका? 1। अगर 8 नंबर में फॉर्मूला की बात करूं, जस्ट अगर आपको कहे कोई कि कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा, अगर मैं बात करूं सेक थीटा, तो क्या हो जाएगा आपका? 1। देखिए इसके रिवर्स से जब गुणा कीजिएगा ना तो क्या बनेगा? 1 बनेगा। उसी प्रकार से अगर 9 नंबर में फॉर्मूला की बात करूं तो हो जाएगा, अगर मैं बात करूं टेन थीटा गुणे क्या हो जाएगा आपका? कॉट थीटा, तो ये कितना हो जाएगा बाबू आपका? सिंपली 1 हो जाएगा। इसको ध्यान से देखिएगा, ये आपके फॉर्मूले इस प्रकार से कंप्लीटली बन रहे हैं। अब इस फॉर्मूले को कुछ इस फॉर्म में भी लिखा जाता है, जैसे कहीं कहीं देखिएगा
इस फॉर्मूले को आप यूज करेंगे जब भी आप किसी चीज को प्रूफ करने जाएंगे, तो उस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसको हम लोग कुछ ऐसे प्रूफ करेंगे। आइए थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिखना शुरू कर रहा हूं। जैसे आपको अगर लिखा हो साइन थीटा के, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा इसी बात को, साइन थीटा उसी के बराबर होता है, 1 बटा किसके बराबर होता है, कोसेक थीटा के बराबर होता है। अगला फॉर्मूला है बाबू, अगर मैं बात करूं, जैसे आपको आ गया cos थीटा, तो cos थीटा किसके बराबर होगा अगर आ जाएगा, तो देखिए दोनों तरीका से फॉर्मूला याद किया जाता है। sin थीटा बराबर है 1 बटा कोसेक थीटा, या 1 बटा कोसेक थीटा बराबर किसके है, sin थीटा के बराबर है। तो cos थीटा किसके बराबर है, cos थीटा, तो 1 बटा किसके बराबर है, sec थीटा के बराबर है। अगर अगला मैं फॉर्मूला लूं बाबू, तो tan थीटा किसके बराबर है, तो कहिएगा कि सर जी tan थीटा जो होता है ना 1 बटा किसके बराबर होता है, cot थीटा के बराबर होता है। तो प्यारे बच्चों थोड़ा सा मैं बोर्ड को इरेज कर लूं, फिर नेक्स्ट आपको कुछ और फॉर्मूले लिखवाता हूं। तो नेक्स्ट हम लोग देखे थे बाबू कि हमारा कैसे ये उल्टा होता है। अगर आपको कहीं लिखा है बाबू 1 बटा कोट थीटा, तो इसी का 1 बटा कोट थीटा किसके बराबर होगा, टेन थीटा। अभी तुरंत बताए थे कि इसका उल्टा होता है। देखिए 1 बटा कोट थीटा किसके बराबर है, टेन थीटा। अगर कहीं हो टेन थीटा बराबर, तो जरूरत पड़े तो हम लिख सकते हैं 1 बटा कितना, कोट थीटा। अगर इसी को उलट करके मैं लिख दूं 1 बटा टेन थीटा, तो किसके बराबर होगा, यहां पे आ जाएगा कोट थीटा के बराबर। थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा, जो भी चीजें एकदम ध्यान से देखिएगा। तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला नंबर 14 और हो जाएगा आपका 15। अगर उसी प्रकार मैं बात करूं 16 नंबर की मैं बात करूं, ध्यान से देखिएगा। अगर आपको लिखा है 1 बटा सेक थीटा, तो किसके बराबर है, कॉस थीटा के बराबर है। या अगर मैं बात करूं लिख दूं 1 बटा कॉस थीटा, तो किसके बराबर है, सेक थीटा के बराबर है। ध्यान से देखिएगा इसको। आगे देखेंगे फॉर्मूला जो अगर है 1 बटा यहां पे अगर मिला है आपको कोसेक थीटा, तो किसके बराबर है, साइन थीटा के बराबर है। या लिखा है 1 बटा साइन थीटा, तो किसके बराबर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा ये कोसेक थीटा के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इस तरह से इस फॉर्मूला का बिल्कुल ध्यान से रखना है। और मैं आपको बताता हूं 2 फॉर्मूला ऐसे हैं जो ज्यादातर फॉर्मूलों में यूज होते हैं, मैक्सिमम जगह यूज होते हैं, उसको ध्यान से देखिएगा। जैसे कहीं लिखा हो बाबू आपको एक फॉर्मूला जो अगला होगा 18 नंबर फॉर्मूला, अगर मैं बात करूं तो देखिए साइन थीटा बट्टा क्या होता है आपका कॉस थीटा, ये जो होता है बाबू ध्यान से याद रखिएगा टेन थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर होता है। जस्ट इसका उल्टा मैं करूं तो अगला फॉर्मूला बनेगा, अगर मैं कर लूं कॉस थीटा बटा लिख दूं नीचे साइन थीटा, तो ये आपका किसके बराबर बनेगा, तो कहिएगा सर जी या तो ये बन जाएगा किसका, कॉट थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। किसका फॉर्मूला बना, कॉट थीटा का फॉर्मूला बना। तो इसको बिल्कुल ध्यान से इसको देखना है। और ये पूरा फॉर्मूला दोनों तरफ से, इस इधर से अगर कॉट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा, अगर आपका टेन थीटा मिल रहा है तो रिवर्स में दोनों तरीके से फॉर्मूला इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना, दोनों तरीके से फॉर्मूला याद रहेगा, तो आप क्वेश्चन को काफी आसानी से काफी स्मूथ तरीके से कर पाएंगे। अन्यथा अगर दोनों तरीके से फॉर्मूला नहीं है, तो आप जब भी क्वेश्चन करोगे प्रूफ करोगे तो उसमें स्टॉक होने के चांसेस ज्यादा रहे। इसलिए बच्चों मैं आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि फॉर्मूला दोनों तरीके से आप याद करें। नेक्स्ट मैं चलता हूं अगले फॉर्मूला पे। कुछ फॉर्मूला होते हैं जो बाबू जो 5 स्टार फॉर्मूला उनको मैं बोलता हूं, जिससे ना क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ना बाबू उसमें ही बच्चा स्टॉक होता है। तो मैं आज बताता हूं कि वो 3 5 स्टार फॉर्मूले क्या हैं, और फिर उस एक एक से मैं 4 फॉर्मूला बना कर दूंगा, जिससे आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन को मतलब देखेंगे इस डेरिवेशन के, तो आप समझ पाएंगे कि फॉर्मूला कैसे बना था। तो उसको देखिएगा। मैं बात करूं बाबू यहां पे 20 नंबर जो फॉर्मूला मैं शुरू करूंगा, ध्यान से देखिएगा। पहला फॉर्मूला लिखूंगा मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस लिखूंगा मैं कॉस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, मैं इसको बाबू 5 स्टार फॉर्मूला बोलता हूं। ध्यान रखिएगा इस फॉर्मूला से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखिएगा। और इसमें बहुत बच्चा, ये बाकी सब फॉर्मूला तो बच्चों को याद हो जाते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत कर देता है। ओके तो प्यारे बच्चों मैंने बताया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होता है आपका 1 होता है। ध्यान रखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका 1 होता है। अब मैं क्या करता हूं ध्यान से देखिएगा, अब इससे ना मैं और भी 4 फॉर्मूले बनाऊंगा। ये तो एक है ही, और 4 फॉर्मूला। देखिए कैसे आप पक्षांतरण के नियम प्यारे बच्चों सीखे होंगे, जो भी प्यारे बच्चे होंगे आप लोग पक्षांतरण के नियम सीखे होंगे। प्लस प्लस से अगर बराबर के उधर जाएगा तो माइनस, अगर स्क्वायर है तो रूट। इतना बात तो मुझे पता है कि आप लोग को आता होगा। आइए चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फॉर्मूला नंबर आपको मैं बनाता हूं 21। तो यहां पे लिखूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला यहां से जो होगा, ये प्लस भी इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो केवल स्पेशल साइन थीटा के भी फॉर्मूला होगा। देखिए 22 नंबर। अगर आपसे कोई पूछे कि सर जी बताइए तब साइन थीटा का क्या होगा, तो देखिए साइन थीटा का ये भी फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस कितना हो जाएगा, अगर मैं बात करूं तो 1 माइनस क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान रखिएगा। और मैं बात करूं देखिए अब इससे ना इससे भी कुछ फॉर्मूले बनते हैं। अगर इसी बात को आप चाहें थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, मैं इसको यहां छोड़ दिया था, इसको ध्यान दीजिएगा। अगर इसको चाहें तो आप लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा
और यहाँ फिर ये कितने के बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, ये भी फॉर्मूला होता है और इस पे आपको डायरेक्ट फॉर्मूला मिल जाएगा। अब देखिए ये मिला तो उसी प्रकार ये भी रूट के अंदर आप इसको भी आप चाहें तो लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए यहां से भी फॉर्मूला, ये डायरेक्ट अगर मिल गया इतना बराबर इतना या इतना बराबर इतना, जब भी आप जहां चाहे जैसे आप चाहे यूज कर सकते हैं। या मिल गया इतना बराबर आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं या इतना बराबर ये लिख सकते हैं। इससे फायदा ये होगा कि जब भी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप काफी जल्दी करेंगे, बाकी बच्चों के दरमियान आप काफी जल्दी कर पाएंगे। आगे देखिए अगला है, तो ये देखिए आपको कितना फॉर्मूला बने, अब यहाँ पे कॉस का बनाऊंगा, तो अगला जो मैं फॉर्मूला बनाऊंगा कॉस का बनाऊंगा। देखिए यहाँ से इसका तो अभी 2 को बन गया, अब इसका बनाऊंगा तो कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होगा अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा का। तो ये देखिए प्लस में है ना, इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करूंगा, केवल कॉस थीटा का मैं बनाऊंगा तो पहले इसका 2 को और बना सकते हैं, आप जरूरत पड़ेगा तो इसका 2 और ये फॉर्मूला बन जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा 1 प्लस कितना हो जाएगा साइन थीटा इंटू कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कितना हो जाएगा साइन थीटा। ये फॉर्मूला आपका रेडी हुआ। अब उसके बाद से अगर केवल आप देखिए आप केवल किसका कॉस थीटा का फॉर्मूला हमें चाहिए तो क्या हो जाएगा आपका रूट अंडर 1 माइनस कितना हो जाएगा अगर साइन स्क्वायर थीटा, या चाहे तो इसी चीज को अंदर रख के रूट लगा सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 माइनस कितना हो जाएगा साइन थीटा, 1 माइनस या प्लस पहले लिखिए बाद में पहले लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 1 प्लस साइन थीटा आयो क्या हो जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, इस तरह से आपका आसानी से फॉर्मूला कर सकते हैं। तो देखिए अभी तक इस एक से मैंने कुल मिला के देखिए किस तरह से फॉर्मूला क्रिएट कर रहा हूं, ये हो जाएगा 24। तो देखिए आपको इस एक से एक तो ये स्पेशली है ही 1 2 3 4 और ये चीजें भी आपको याद रखना। देखिए आपका 4 फॉर्मूला और क्रिएट हो गया। इस तरह से आप आसानी से क्वेश्चन को करने में आपको आसानी मिलेगा, ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो। अगला जो 5 स्टार फॉर्मूला है बाबू उसको ध्यान से देखिएगा। जैसे ये 25 नंबर हो जाएगा तो ये आपका बन जाएगा आपका, अगर मैं बात करूं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा। ये किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। अब ये तो एक अकेले है, लेकिन अब इससे और 4 फॉर्मूला बनेंगे। आइए देखिए देखते हैं कैसे। तो आप कहिएगा सर जी हम यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा का भी फॉर्मूला बना सकते हैं, अब बना नहीं सकते हैं होता है तो हो जाएगा। देखिए माइनस में इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में, कितना हो जाएगा आपका 1 प्लस हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। तो केवल स्पेशल सेक थीटा का भी होगा तो अगला फॉर्मूला क्रिएट हो गया। तो ये हो जाएगा आपका सेक थीटा, तो ये स्क्वायर है जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा। ये हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आप कहिएगा सर जी तब तो टेन थीटा का भी बनेगा, हाँ बिल्कुल बनेगा, जरूर बनेगा। तो आइए 28 नंबर जो फॉर्मूला है इसको मैं लिखता हूं। तो ये क्या हो जाएगा अगर मैं बात करूं तो देखिए इसको ला दीजिए इधर, इसको उठा के ले जा दीजिए, बस सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका अगर टेन थीटा का बनाऊंगा तो देखिए टेन थीटा बराबर हो जाएगा, ये चला जाएगा इधर, आइए आ गया बाहर, ये माइनस में था ना ये प्लस में हो गया। तो इसको लिख सकते हैं आप सेक स्क्वायर थीटा, सिंपली आप लिख सकते हैं। पहले आप यहाँ स्क्वायर टेन स्क्वायर का बना रहा है ना, तो टेन स्क्वायर थीटा का लिख रहा हूं। तो हो जाएगा आपका कितना सेक स्क्वायर थीटा आई हो जाएगा -1। तो केवल टेन थीटा का भी तो बनेगा, तो आइए बनाते हैं केवल टेन थीटा का। तो हो जाएगा टेन थीटा पर रूट अंडर ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो गया 1। और इसका भी आप चाहे तो डबल डबल बना सकते हैं। देखिए इसका तो इसको आप लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस 1 इंटू सेक थीटा -1। यहां से ऐसे आप क्रिएट कर सकते हैं। इसी फॉर्मूला को आप रूट चढ़ाकर ये इसको अंदर डाल दीजिए, ये भी फॉर्मूला इसका कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए ये क्या हो जाएगा आपका सेक थीटा प्लस हो जाएगा आपका 1 आई हो जाएगा आपका सेक थीटा -1। इस तरह से आप फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं। आइए तो इस तरह से देखिए और कितना, इससे 4 फॉर्मूला क्रिएट हुए। लास्ट एक और 5 स्टार फॉर्मूला है, यहां पे बाबू मैं लिख देता हूं 5 स्टार फॉर्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही ज्यादातर देखते हैं, मैक्सिमम एग्जाम में इसको डाल देता है और बाकी सब नॉर्मल फॉर्मूला तो याद कर लेता है बच्चा, लेकिन इसमें जाके स्टॉक हो जाता है। तो आप इसे वीडियो को देखकर बार बार जब रिपीट कीजिएगा ना मेरे हिसाब से, तो आपको ये याद हो जाएंगे और काफी बेहतरीन तरीके से याद हो जाएंगे। आइए लिखता हूं, यहां पे मैं बात करूं तो 30 नंबर जो फॉर्मूला यहां से मैं क्रिएट करूंगा तो उसको देखिएगा, ये भी 5 स्टार की कैटेगरी में आता है बाबू, ध्यान से देखिएगा 5 स्टार फॉर्मूला है ये। आइए तो आगे हम देखते हैं बाबू, ये हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसको लिखते हैं बाबू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इसका भी मान क्या होता है प्यारे बच्चों तो 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1। अब इससे भी बनाते हैं 4 फॉर्मूला, तो हो जाएगा आपका 31 नंबर फॉर्मूला, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे मैं बनाऊंगा केवल
कॉसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कितना हो जाएगा बब्बू कॉट स्क्वायर थीटा। अगला मैं फॉर्मूला जो बनाऊंगा तो देखिए क्या हो जाएगा, केवल कॉसेक थीटा का बनेगा, तो रूट अंडर 1 प्लस कितना हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा। अगर मैं बात करूं तो कहिएगा सर जी तो कॉट का भी तो बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो आइए इसको बाहर और इसको अंदर लेके चले जाइए, तो क्या हो जाएगा, अगर मैं बात करूं 33 नंबर फॉर्मूला पे मैं चलूं तो आप कहिएगा सर जी देखिए यहां पे हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, ये उधर चला जाएगा तो हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो गया आपका 1। इस तरह से आप कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखिए जो भी माइनस वाला है ना बाबू, इसमें दो दो बना सकते हैं। जैसे अब इसका जरूरत पड़ेगा ना तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ध्यान दीजिएगा, इसका जरूरत पड़ेगा तो लिख सकता हूं कोसेक थीटा प्लस 1 ब्रैकेट में और लिख दूंगा कोसेक थीटा -1। यहां से आप कंप्लीट कर सकते हैं। आगे चलिए नेक्स्ट मैं यहां बनाता हूं आप बाकी के फॉर्मूले इसका। तो अगर मैं बात करूं तो यहां पे इसका छुटा है, ये आपका कितना हो गया, अगर देखिएगा तो इसका 2 बना है, अभी और 2 बनेगा। आइए बनाते हैं। तो कहिएगा सर जी कॉट इसका कॉट का भी तो फॉर्मूला बनेगा, तो कॉट का चलिए बना देते हैं। कॉट थीटा का फॉर्मूला बनाइएगा अकेले कॉट थीटा का, तो क्या बन जाएगा, तो इसको क्या कीजिए सिंपली कॉट थीटा का तो इस पर रूट चढ़ा दीजिए, तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 ये हो गया, और ये स्क्वायर था तो जाके इस पे रूट चढ़ गया तो रूट लगा दीजिए। या आप एक और भी बना सकते हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कोसेक थीटा प्लस 1 इंटू कोसेक थीटा -1, ये भी इसका फॉर्मूला बन गया। और प्यारे बच्चों यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये आपका कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो देखिए 1 2 3 और कुल मिलाकर कितना 4 फॉर्मूला बन गया कि नहीं, तो ये आपका कितना नंबर फॉर्मूला बन गया, आपका 34 नंबर फॉर्मूला बन गया। तो इस तरह से आप इस वे में आसानी से इस वीडियो को देखकर आप फॉर्मूला बनाना सीख सकते हैं, कौन फॉर्मूला कैसे होता है बिल्कुल समझकर आसानी से। तो प्यारे बच्चों हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं आपने कमेंट में जरूर बताइएगा कि हमारा जो पढ़ाने का तरीका है या समझाने का तरीका आपको कैसा लगता है। थैंक यू प्यारे बच्चों फॉर द वॉचिंग।